ये तो सीधे सीधे धमकियों पर उतर आया कि अगर तुमने मेरी डील नहीं मानी, उस पर साइन नहीं करा, इफ यू डोंट साइन ऑन द डॉटेड लाइन, मैं विनाश कर दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ये तरीका है डील करने का। और फिर हमास को ये कह रहे हैं कि अगर तुमने साइन नहीं करी एक खास मियाद में, खास वक्त के अंदर, तो तुम्हें इस धरती से ही गायब कर देंगे। मैं आपको ये बताता हूं कि जो नेतन्याहू चाहता है वही हमास चाहता है। मेजर साहब, ये दोनों एक दूसरे के गले रेद रहे हैं और अब आप हमें ये स्टोरी सुना रहे हैं कि इसको भी वही चाहिए, इसको भी वही चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये कह रहा है कि पैलेस्टीनियन स्टेट होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, वजूद में ही नहीं आना चाहिए। इसलिए तो इसने अपनी फौजें घुसा दी गाजा के अंदर। ये कह रहा है पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं होना चाहिए, हमास कह रहा है इजराइल नहीं होना चाहिए, कि जिसने भी हमास ज्वाइन करा ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। मैं तुम्हें मार दूंगा, यहां मारूं, तुर्की में मारूं, कतर में मारूं, तय है कि हमास गायब हो जाएगा। हमास कहता है ये मत सोचो, आज हमारे पास हथियार है, आप हथियार हमसे ले लोगे, कोई बात नहीं, हम पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। परसों 60 लोग मर गए, कल फिर यस्टरडे संडे इजराइल ने फिर बॉम्ब करा गाजा। हमास अग्री कर रहा है, कई सारी चीजें हमास ने अग्री कर दी, अब ये जानबूझ के पुश कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यू कैन ट्रस्ट नेतन्याहू, यू कैन नॉट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप। हमास अपना नाम चेंज कर देगा, कोई और नाम से फिर इजराइल के ऊपर हमला होगा, ये आप देख लेना। और ये बात नेतन्याहू जानता है। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं कौन सी दुनिया में, वो कह रहा है कि नहीं ये तो बमबारी नहीं हो रही, वहां पे ये लोग कह रहे हैं हमास साइन कर देगा। भाई हमास को जब थम्स अप मिलेगा ईरान से, उसके बाद खेल होगा। आयतुल्लाह खमेनेई की रेजिम ऐसे ही रहेगी दोस्तों। हिजबुल्लाह, हमास और हूती ये टूट तो सकते हैं, लेकिन ये दोबारा जुड़ भी जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप आखिर गजा को लेकर चाहता क्या है दोस्तों? क्योंकि कर कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है और सोच कुछ और ही रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये तो सीधे सीधे धमकियों पर उतर आया कि अगर तुमने मेरी डील नहीं मानी, उस पर साइन नहीं करा, इफ यू डोंट साइन ऑन द डॉटेड लाइन, मैं विनाश कर दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ये तरीका है डील करने का। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स भी अलग अलग किस्म के नजारे दिखाती है, लेकिन आने वाले दशक में जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ या ट्रेड अग्रीमेंट से डिसाइड नहीं होगी। यह डिसाइड होगा कि कौन एआई को सही तरीके से समझकर यूज और लेवरेज करता है। गवर्नमेंट्स अपना टेक एज सिक्योर करने में लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोफेशनल्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि शुरू कहां से करें। मैं चाहता हूं आप उस लाइन में आगे रहें, इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं एक एक्सक्लूसिव 2 डे लाइव एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जो इस वीकेंड हो रहा है, सैटरडे और संडे, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। नॉर्मली इस क्लास का प्राइस 10,000 रुपए होता है, लेकिन आप इसे बिल्कुल फ्री अटेंड कर सकते हैं। द चाणक्य डायलॉग्स के व्यूअर्स के लिए यह स्पेशल क्लास इस वीडियो के पार्टनर आउटस्किल लेकर आए हैं। ये दुनिया का पहला एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे एआई के टॉप फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स का सपोर्ट मिला है। इस 16 आवर के लाइव इंटरैक्टिव ट्रेनिंग सेशन में आप 10+ टूल्स जो कि इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनसे अपना पर्सनल टूल किट बनाना, एआई को प्रिसीजन के साथ यूज कर सकें, इसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेट करना और बिना कोडिंग के डेटा एनालाइज करना, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस, इमेजेस और वीडियोस मिनट्स में बनाना, एआई टूल्स को डेवलप करना जो आपको कॉम्पिटिटिव एज दें, जैसे पावरफुल स्किल्स सीखेंगे। अब तक 1,00,000+ प्रोफेशनल्स 40+ कंट्रीज से यह प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें एक सिंपल ट्रुथ समझ में आ चुकी है। एआई के जमाने में अनप्रिपेयर्ड रहना सिर्फ डिसएडवांटेज नहीं है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। चाहे आप टेक, पॉलिसी, बिजनेस या किसी भी फील्ड में हो, यह प्रोग्राम आप सभी के लिए बनाया गया है। इसकी सीट्स लिमिटेड हैं और फास्ट फिल भी हो रही हैं। अगर आप सीरियस हैं, अपने करियर को फ्यूचर के एआई वर्ल्ड में सिक्योर करना चाहते हैं, तो यह मौका मिस मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना स्पॉट सिक्योर कीजिए और इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके सारे अपडेट्स पाइए। तो दोस्तों, अब चलते हैं आगे। पीट हेग्सेथ, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका का, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि राष्ट्रपति है, ये लोग कहते क्या हैं, करते क्या हैं, सोचते क्या हैं? ये धमका रहे हैं। जिनसे डील साइन करना चाहते हैं उनको धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुमने साइन नहीं करा तुम फिर देखना। चलिए मैं आपको सुना, ये पूरी कॉमेडी शो चल रही है बॉस। दिस इज अ कंप्लीट कॉमेडी शो दैट इज गोइंग ऑन। और साफ पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती कि हमास वो डील साइन करे। और दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ना, इसके तार जुड़े हुए हैं पीछे ईरान तक।
पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में। अब दोस्तों ये देखिए, गाजा पीस प्लान, ट्रंप वार्न्स हमास ऑफ कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, असर्ट्स नेतन्याहू ऑन बोर्ड। अब देखिए साहब, ये चाह रहे हैं कि हमास डील साइन करे और फिर हमास को ये कह रहे हैं कि अगर तुमने साइन नहीं करी एक खास मियाद में, खास वक्त के अंदर, तो तुम्हें इस धरती से ही गायब कर देंगे, तुम्हें वाइप आउट कर देंगे हम। US President Donald Trump on Sunday warned Hamas that it will face complete obliteration if it refuses to give up power and control of Gaza. The US plan calls for an immediate ceasefire and the release within 72 hours of 20 living Israeli hostages and the remains of others believed to be dead in exchange for hundreds of detained Gazans. Once both sides agree, full humanitarian aid would be sent into Gaza. Around 48 hostages are still held by Hamas, with 20 believed to be alive. Under the proposal, Hamas would have no governing role in Gaza and it leaves the door open for an eventual Palestinian state. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has rejected this, reiterating his opposition to a Palestinian state. It's not written in the agreement. We said we would strongly oppose a Palestinian state. अब ये देखें ना, it's very simple. और लोग इसको अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मैं आपको ये बताता हूं कि जो नेतन्याहू चाहता है वही हमास चाहता है। आपको ये बात बड़ी सरप्राइजिंग लगेगी, मेजर साहब ये दोनों एक दूसरे के गले रेद रहे हैं और अब आप हमें ये स्टोरी सुना रहे हैं कि इसको भी वही चाहिए, इसको भी वही चाहिए। मैं आपको बताता हूं नेतन्याहू क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पैलेस्टीनियन स्टेट होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, वजूद में ही नहीं आना चाहिए। इसलिए तो इसने अपनी फौजें घुसा दी गाजा के अंदर। ये कह रहा है पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं होना चाहिए, हमास कह रहा है इजराइल नहीं होना चाहिए। यानी कि आप देखिए ना, आज की तारीख में ट्रंप इनको धमका के, दबा के कहीं ना कहीं एक अग्रीमेंट ले आएगा। डोनाल्ड ट्रंप अग्रीमेंट ऐसे ले आएगा कि ठीक है चलो मैं यहां पे कह रहा हूं साइन करो। दिस इज अ फ्रेजाइल ट्रूस। अगर ये ट्रूस हो जाता है, अगर ये सीज फायर हो जाता है तो बड़ा फ्रेजाइल होगा, ये फिर लड़ मरेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। Hamas stated on Friday that parts of the proposal relating to Gaza's governance and Palestinian rights are still being discussed within a national framework in which Hamas intends to participate. अब डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा प्रोग्राम है, जो 20 पॉइंट उसने दिए थे, हमने तो चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा था, वो 20 पॉइंट में से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि देखो हमास अपना हथियार डालेगा और मेन स्ट्रीम ज्वाइन करेगा, वरना हमास मारा जाएगा। साफ सीधी बात है। अच्छा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। नेतन्याहू ने क्या बोला कि जिसने भी हमास ज्वाइन करा ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। मैं तुम्हें मार दूंगा, यहां मारूं, तुर्की में मारूं, कतर में मारूं, ईरान में मारूं, मैं तुम्हें ढूंढ के तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये नेतन्याहू ने बोला है। ठीक है, अब हमास तीसरी चीज बोल रहा है। हमास ये बोल रहा है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 2005 में यहीं से ड्रामा शुरू हुआ था, जब इजराइल ने गाजा पट्टी से पीछे इजरायली आ गए थे और तकरीबन 20,000 इजरायलियों को वहां से उखाड़ के ये लोग वापस इजराइल ले आए गाजा पट्टी से, $2 अरब खर्च करने के बाद। तब भी तो स्टोरी यही थी। इजराइल ने बोला कि चलो हम आपको जमीन दे देते हैं, वहां पे लोग आके बस गए, इजरायली पीछे हट गए और फिर 2006 में वहां पे सरकार बनती है किसकी? हमास की। अब यही चीज हमास दोबारा रिपीट कर रहा है विद इन अ नेशनल फ्रेमवर्क इन विच हमास इंटेंड्स टू पार्टिसिपेट। यानी कि अगर किसी को यह लगता है कि हमास गायब हो जाएगा, हमास कहता है ये मत सोचो, आज हमारे पास हथियार है, आप हथियार हमसे ले लोगे, कोई बात नहीं, हम पॉलिटिक्स में आ जाएंगे, हम टेररिस्ट से नेता बन जाएंगे। ऐसा हमास कह रहा है। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप, based on the statement just issued by Hamas, I believe they are ready for a lasting peace. Israel must immediately stop the bombing of Gaza so that we can get the hostages out safely and quickly. Right now it is far too dangerous to do that. We are already in discussions on details to be worked out. This is not about Gaza alone, it is about a long sought peace in the Middle East. अब दोस्तों ये देखिए, या तो डोनाल्ड ट्रंप को सच्चाई नहीं पता है या ये झूठ बोल रहा है। या तो उसको सच्चाई नहीं पता है या ये बंदा झूठ बोल रहा है, और मैं शर्त लगा के कह सकता हूं ये बंदा झूठ बोल रहा है। इसको सब पता है यार, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ही नोज एवरीथिंग, ही इज डिलिबरेटली लाइंग। और क्यों, ये भी मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है, आई अप्रिशिएट दैट इजराइल हैज टेम्पररीली स्टॉप द बॉम्बिंग इन ऑर्डर टू गिव द हॉस्टेज रिलीज एंड पीस डील अ चांस टू बी कंप्लीटेड। हमास मस्ट मूव क्विकली और एल्स ऑल बेट्स आर ऑफ। आई विल नॉट टॉलरेट अ डिले which many think will happen or any outcome where Gaza poses a threat again. Let's get this done fast. Everyone will be treated fairly. ये देखिए साहब, आपको एक बात पता है, एक तरफ ये कह रहा है कि इजराइल ने बॉम्बिंग रोक दी, दूसरी तरफ ग्लोबल मीडिया खबर दिखा रहा है कि इजराइल ने बॉम्बिंग नहीं रोकी है।
60 लोग मर गए परसों 60 लोग मर गए। कल फिर येस्टरडे संडे इजराइल ने फिर बॉम्ब करा गाजा। तो क्या होता है कि देखिए, इसको सब कुछ पता है इजराइल क्या कर रहा है, इसको सब कुछ पता है। डोनाल्ड ट्रंप नोज ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। प्रॉब्लम यह है, यह बंदा झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हो, एक तरफ नेतन्याहू हो, यू कैन बिलीव इन नेतन्याहू, यू कैन ट्रस्ट नेतन्याहू, यू कैन नॉट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू कह रहा है ना, नेतन्याहू ने थोड़ा ना बोला कि मैं रोक दूंगा। भाई नेतन्याहू ये थोड़ा ना कह रहा है कि मैं रोक दूंगा बमबारी, वो कहता मैं मारूंगा तुम्हें। वो कह रहा है मेरे जहाज आएंगे, बम गिराएंगे, तुम्हें निपटाऊंगा। वो उसका स्टेटेड एम है। एंड नेतन्याहू हैज नेवर वंस चेंज्ड हिज स्टेटमेंट। You can believe such a man, you can trust such a man. When he says he'll come after you, he'll come after you. You can't trust Donald Trump because he'll say that you're my best friend and then Donald Trump will stab you in the back. There is a huge difference between Donald Trump and Netanyahu. ये देखिए साहब, Trump says Israel accepted withdrawal line. Hamas confirmation would trigger immediate ceasefire. अब ये withdrawal line है, इन्होंने एक काली लाइन बनाई है और एक इन्होंने पीली लाइन बनाई है कि साहब ये विड्रॉल हो जाएगा। और यहां पे लोग देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। आई वांट टू थैंक द कंट्रीज दैट हेल्प मी पुट दिस टुगेदर, कतर, टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन एंड सो मेनी अदर्स। सो मेनी पीपल फॉट सो हार्ड। दिस इज अ बिग डे, विल सी हाउ इट ऑल टर्न्स आउट, वी हैव टू गेट द फाइनल वर्ड। अब यहां पे ट्रंप ने करी अच्छी बातें। इट इज अनप्रेसिडेंटेड बट थैंक यू ऑल, थैंक यू टू द ग्रेट कंट्रीज दैट हेल्प्ड। वी वर गिवन अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हेल्प, एवरीबडी। अब देखो ना, सबको, कतर भी चैंपियन है, तुर्की भी चैंपियन है, सऊदी अरब भी चैंपियन है, इजिप्ट भी चैंपियन है, जॉर्डन भी चैंपियन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते काम कभी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, ओके, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है अगर आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता, आप नहीं होते तो कुछ नहीं होता। अब ये कह रहा है आफ्टर नेगोशिएशन इजराइल हैज अग्रीड टू द इनिशियल विड्रॉल लाइन विच वी हैव शोन to and shared with Hamas. When Hamas confirms ceasefire will be immediately effective, the hostages and prisoners। फिर ये इसने स्टोरी सुनाई। अब आप ये 2-3 स्टोरीज एक साथ रखिएगा। एक तो ये बोला कि मैं आपको पूरा बर्बाद कर दूंगा, हमास को कह रहा है। दूसरी तरफ ये बाकी देशों को कह रहा है कि साहब बहुत अच्छी बात है और आपने बड़ी मदद करी, ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि साहब बस हमास मान ले, सीजफायर हो जाएगा। ये 3 चीजें देख ली आपने। अब मैं आपको बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा चूरन का विक्रेता क्यों है, ये आप समझेंगे अगली स्लाइड में। अब ये देखिए साहब, यहां पे इजराइल गाजा पीस डील, डोनाल्ड ट्रंप अर्जेस ऑल साइड्स टू मूव फास्ट, वार्न्स ऑफ मैसिव ब्लडशेड। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है, ये देखिए साहब, 6 अक्टूबर 2025 3:26 सुबह, अर्ली मॉर्निंग। देयर हैव बीन वेरी पॉजिटिव डिस्कशंस विद हमास एंड कंट्रीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये फाइनली वी हैव लॉन्ग लास्टिंग पीस इन द मिडल ईस्ट। द टेक्निकल टीम्स विल अगेन मीट ऑन मंडे। आई एम आस्किंग एवरीबडी टू मूव फास्ट। I will continue to monitor this centuries-old conflict. Time is of the essence, or massive bloodshed will follow, something that nobody wants to see. ये सारा का सारा बड़ा खून खराबा हो जाएगा। आप जल्दी करिए, मैं शांति चाहता हूँ, अमन चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, वो चाहता हूँ। ये चूरन बेचा इसने, मैंने बोला ना चूरन का विक्रेता है सबसे बड़ा। अब इसी का जो सेक्रेटरी है वो क्या कहता है, ये देखिए साहब। यूएस सेक्रेटरी कॉल्स हमास किलर्स, सैवेजेस एंड टेररिस्ट्स। जिनके साथ आप डील साइन करना चाह रहे हैं, जिनके लिए आपने पूरा अरब मुस्लिम वर्ल्ड सबको इकट्ठा करा वहां पे, जिसके लिए आपने कतर को, सऊदी अरब को, तुर्की को, सारे मुस्लिम दुनिया के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं उनको इकट्ठा करा, किस लिए कि आप हमास को बोले। देखिए साहब, इजराइल को यह समझा रहा है, हमास को वो समझा रहे हैं। ठीक है, इजराइल को यह समझा रहा है, यानी कि ट्रंप समझा रहा है इजराइल को, और हमास को वो समझा रहे हैं। ये सबको थैंक यू बोल रहा है और इनको गालियां दिलवा रहा है, इनको गालियां दे रहा है। ये कह रहा है कि तुम खूनी हो, तुम दरिंदे हो, तुम दहशतगर्द हो, यू आर किलर्स, सैवेजेस एंड टेररिस्ट्स। आपको लगता है कि ये एक्चुअली चाहता है वहां पे शांति हो? आप खुद सोचना 1 मिनट के लिए। अगर मैं आपसे कोई चीज चाहता हूं जो आपके पास है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे दे दें, तो मैं आपसे अच्छी, ये फितरत होती है ना इंसान की, मैं आपसे अच्छी बातें करूंगा, मैं पॉजिटिव बातें करूंगा, मैं ग्राउंड्स ऑफ कॉमनैलिटी ढूंढूंगा कि भाई अच्छा ठीक है साहब, आप यू ऑल्सो लाइक दिस थिंग, आई ऑल्सो लाइक दिस थिंग, चलो यारी दोस्ती में कर लेते हैं काम। आप बताओ साहब कितना पैसा है, क्या है, नहीं साहब इतना नहीं दे पाऊंगा, आप नेगोशिएट करोगे। नहीं, तू दरिंदा, तू खूनी, तू कातिल, तू दहशतगर्द, अच्छा एक काम कर, अब मुझे थी। ऐसे कौन देगा भाई? यानी कि जानबूझ के पुश कर रहे हैं हमास को।
हमास अग्री कर रहा है, कई सारी चीजें हमास ने अग्री कर दी, अब ये जानबूझ के पुश कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, यू कैन ट्रस्ट नेतन्याहू, यू कैन नॉट ट्रस्ट डोनाल्ड ट्रंप। We are not dealing with a political movement, we are dealing with killers, savages and terrorists. But what gives us hope is the coalition. US President Donald Trump build that is pushing in the same direction with us to get the hostages released and the conflict resolved. Rubio's remarks came shortly after President Trump announced that the talks between Hamas and several countries around the world, including Arab and Muslim nations, had made very successful and rapid progress. और 2 दिन पहले हमने क्या कवर करा था? हमने यह कवर करा था कि पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया और कई मुस्लिम देश ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि जनाब जो आपने हमें कागज दिखाया था 20 पॉइंट का, आपके यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के पास एक अलग कॉपी, हमारे पास अलग कॉपी है। इन्होंने पीठ पीछे गेम कर दिया। पाकिस्तान में तो फॉर्मली जो पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, जो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर है, उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि सब फ्रॉड है भाई, हमारा कोई लेना देना नहीं इस चीज से। We have nothing to do with it। आप उसका छोटा सा वीडियो क्लिप सुनिए। मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। हम मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो लेना भाई जान, जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे। मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने वो ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त? भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को इल्हाम तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट। देखा दोस्तों, आपने साफ उसने मना कर दिया कि मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस, पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद दिस। जो आपने हमें दिखाया वो असल वाला नहीं है। फिर ये डोनाल्ड ट्रंप बात किससे कर रहा है? जब मुस्लिम देश, जिन अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज, ये देखिए ना, अरब, मुस्लिम एंड एवरीबडी एल्स, जो अरब देश और मुस्लिम देशों के बारे में बात कर रहा है वो कौन से देश हैं? क्योंकि ये देश कह रहे हैं कि साहब जो नेतन्याहू के पास जो कॉपी पड़ी है वो कॉपी तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो आपने अलग दी है, उसको अलग दी है, आपने चेंज कर दिया हमारे पीठ पीछे। पाकिस्तान ने तो खुल के बोल दिया। यही पाकिस्तान सबसे पहला था दोस्तों, यही चक्कर होता है ना, यही प्रॉब्लम होती है। यही पाकिस्तान था जिसने सबसे पहले वेलकम करा था शहबाज शरीफ का ट्वीट। एडिटर साहब जरा लगाइए ट्वीट शहबाज शरीफ का, ये देखिए साहब शहबाज शरीफ का ट्वीट, ये वेलकम करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये एक शांति का मसीहा है। सबसे पहले ये लोग छलांग मार के बीच में उतरे पाकिस्तानी, कांग्रेचुलेट करने के लिए, चापलूसी करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की। आज की तारीख में जब इनको डर लगा, जब इनको लगा कि मुस्लिम स्ट्रीट हमारे खिलाफ हो जाएगी, आम पाकिस्तानी हमसे बोलेगा कि अच्छा बेटा तुमने तो यहूदियों से हाथ मिला लिया, तो हमारे जितने भी महल हैं, हमारे महलों के अंदर घुस के लोग बाहर घसीटेंगे हमें। और डर के मारे इन्होंने बोल दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं इस चीज से। दोस्तों ये पूरी जो पॉलिटिक्स है ना मुस्लिम वर्ल्ड की, डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ रहा है ये मामला कितना खतरनाक है। यहां पे दोस्तों जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ये बेंजामिन नेतन्याहू से मिल रहे हैं। ये एक फोटोग्राफ है। इन नेतन्याहू कॉल जर्मन चांसलर थ्रोज वेट बिहाइंड ट्रम्प्स गाजा प्लान। ये जो बात हुई है फोन कॉल पे हुई है, हमने एक रेफरेंस इमेज लगाई है, पुरानी फोटो है ये। In a phone call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Sunday, Germany's Chancellor Friedrich Merz urged that talks in Egypt lead to a swift agreement on ending the conflict in Gaza. A German government spokesperson said the Chancellor expressly supports President Trump's peace plan. The government statement read, almost 2 years after October 7, 2023 terror attack, this is the best chance for peace for the hostages and peace for Gaza. मैं आपको बता रहा हूं, 2 लोग हैं जिनको पीस नहीं चाहिए। एक तो हमास को पीस नहीं चाहिए। एक फौज में एक टर्म है फौज में दोस्तों, टैक्टिकल रिट्रीट। आपको पता है आप कमजोर हैं, आपको पता है कि आपके घुटने टूट चुके हैं, उस वक्त आप रिट्रीट कर जाओ, अपनी मरहम लगाओ, अपनी हड्डियां ठीक करो, खाना शाना खाओ, रेस्ट करो और मौका मिलने पे दोबारा हमला करो। हमास यही कर रहा है इस वक्त। अगर ये हमास, एक तो मैं सरप्राइज दूंगा अगर हमास साइन कर दे, लेकिन अगर हमास साइन कर देता है, आप लिख के लेना दोबारा हमला होगा। हमास अपना नाम चेंज कर देगा, हमास अपना नाम चेंज कर देगा, कोई और नाम से फिर इजराइल के ऊपर हमला होगा, ये आप देख लेना। और ये बात नेतन्याहू जानता है, इसीलिए नेतन्याहू ने बोला है कि नहीं, आई डोंट अग्री विद दिस। बात यह है ना कि कई बार पहले कर चुके हैं ये 10 बार ऐसा कर चुके हैं, अच्छा चलो ये ले लो, अच्छा ये ले लो। वहां के जो गाजा के लोग हैं, खासतौर से हमास, ये कभी खुश नहीं है अपने बगल में इजराइल को देख के।
ये चाहते हैं सब खत्म हो जाए फ्रॉम द रिवर टू द सी। इसलिए नेतन्याहू ने इनकी बिल्कुल ठीक ठीक नब्ज पकड़ी है। वो कहते हैं ना कि उनको इजराइल नहीं चाहिए, नेतन्याहू ये बात नहीं करता कि 2 स्टेट सोल्यूशन, वो कहता है मुझे भी तुम नहीं चाहिए। तो ये लड़ाई अब वर्चस्व की चल रही है, उसमें से एक ही जिंदा रहेगा। अब दोस्तों वो जो मैं आपको बात बता रहा था ना, वो ये स्लाइड है। Israel's latest bombing kills 63 in Gaza as negotiators arrive for Cairo talks over Trump's peace proposal. ट्रंप जो बधाइयां दे रहा था, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था ना, ट्रंप बधाइयां दे रहा था, इजराइल ने रोक दी बमबारी। ये इजराइल से बात भी कर रहा है नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, लेकिन ये फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल है। ये कहते हैं कि इजराइल ने 63 और निपटा दिया गाजा में, 63 मोर पीपल किल्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्ट। ट्रंप किसकी बात कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या भाई एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि इजराइल ने बमबारी करना बंद कर दिया, इजराइल कह रहा नहीं करा हमने बमबारी, हमने 63 तोड़ा। अच्छा, इजराइल मना भी नहीं कर रहा, इजराइल कहता हाँ हम लोग बमबारी कर रहे हैं। इजरायली टेलीविजन दिखा रहा है फोटोग्राफ, एयरक्राफ्ट आर टेकिंग ऑफ, कह रहा है दिस इज टुडे दिस डे और एयरक्राफ्ट आर टेकिंग ऑफ फॉर एंटी टेरर ऑपरेशंस। वो समझा रहा है वहां पे बैठा हुआ जो इजरायली टीवी एंकर है। डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं कौन सी दुनिया में, वो कह रहा है कि नहीं ये तो बमबारी नहीं हो रही। वहां पे ये लोग कह रहे हैं हमास साइन कर देगा। भाई हमास को जब थम्स अप मिलेगा ईरान से, उसके बाद खेल होगा। Israel continued the bombardment of Gaza as negotiators arrived in Cairo. While the hopes for a war to end get stronger, Israel continued strikes on Palestinian coastal enclave, killing 63 people in the last 24 hours, The Guardian reported. अब ये देखिए हॉस्टेज रिलीज की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, जो गाजा में लोग हैं या फिर जो हमास के लोग हैं। ट्रंप इनसे बार बार ये कह रहा है कि जो हॉस्टेजेस है ना, जो बंदी बना रखे हैं, इनको वापस करो, वापस करो, वापस करो। लगातार ट्रंप एक ही बात कह रहा है, बंदी वापस करो। और इनको लग रहा है कि भाई हमारा जो टोटल लेवरेज है इजराइल के ऊपर क्या है कि इजराइल के बंदे हमने पकड़ रखे हैं। जिस दिन हमने वो लोग छोड़ दिए, जैसे कह रहे हैं ना कि चलो हम छोड़ देते हैं, जिस दिन हमने वो बंदी छोड़ दिए, जिस दिन वो डेड बॉडीज वापस कर दी और वो इजराइल के पास आ गई या इजराइल ने अपने लोगों को ले लिया, उसके 3 दिन के अंदर इजराइल पूरे गाजा को मलबा कर देगा। आप मेरी बात आज नोट कर लीजिए, इजराइल पूरे गाजा को मलबा कर देगा, मलबा। कई लोग ये कहते हैं साहब मलबा तो कर चुका है, नहीं पूरी तरीके से नहीं करा उसने। इजराइल ने पूरी कोशिश करी है कि उसकी बमबारी में उसके लोगों को चोट न लगे, लेकिन जब उसके लोग वापस आ जाएंगे फिर इजराइल केयर करेगा? विल इजराइल केयर? इसीलिए कह रहा हूं, इसलिए हमास वाले डरे हुए, इसलिए हॉस्टेजेस को अपने पास रखे और ये नेगोशिएशन चल रहे हैं कि तुम चिंता मत करो बेटा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जैसे लड़के भाग जाते हैं ना घर से, कहते हैं बेटा सब माफ कर दिया, मम्मी पापा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। ये इस चक्कर में है बचाओ कि तुम वापस आ जाओ, कुछ नहीं होगा और होगा पूरा। ये वापस करेंगे हॉस्टेजेस, इजरायली एयरफोर्स विल टेक ऑफ सेम डे और विद इन 2-3 डेज इजरायली एयरफोर्स विल टेक ऑफ और इनको हिट करेगी। यहां पे दोस्तों यही मार्को रूबियो जिसने बोला ना, यू आर सैवेजेस, यू आर टेररिस्ट्स, तुम जानवर हो, तुम आतंकवादी हो, तुम किसी लायक नहीं हो, जो गालियां दे रहा था हमास को, ये सेम मार्को रूबियो है। विल नो वेरी क्विकली। इसका ये कहना है कि ये अगर ट्रंप की बात मानते हैं, जो ट्रंप ने पूरा एक ड्राफ्ट करा है उसको मानते हैं, मुझे फट से पता लग जाएगा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ऑन संडे said that the war in Gaza has not ended yet despite Israel and Hamas agreeing to a peace plan. We'll know very quickly whether Hamas is serious or not by how these technical talks go in terms of logistics. Rubio, while talking to CBS News, said Israel must stop bombing Gaza for the hostage release to take place by Hamas. I think the Israelis and everyone acknowledge you can't release hostages in the middle of strikes, so strikes will have to stop. There can't be a war going on in the middle of it. Meanwhile, US President Donald Trump said that terror organization Hamas will face complete obliteration if it refuses to give up power. यहां पे मामला फंसा हुआ है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे अभी तक, मामला गंभीर है। बात यह है कि हमास वो चिकन एंड एग वाली चीज है कि कौन पहले आया, मुर्गी आई या अंडा आया। अब ये बहस चल रही है मुर्गी है, यानी कि वो कह रहे हैं कि तुम एयर स्ट्राइक बंद करो, ठीक है। हमास वाले कह रहे हैं तुम हवाई जहाज से जो बमबारी कर रहे हो बंद करो। इजराइल कह रहा है पहले तुम हॉस्टेजेस छोड़ो। ये कह रहे हैं अगर हम हॉस्टेजेस छोड़ेंगे हमें पता है तुम हमें निपटा दोगे। ये बात चल रही है टोटल की टोटल। उसमें बीच में ट्रंप फेक न्यूज फैला रहा है पूरी दुनिया में। और फेक न्यूज क्या फैला रहा है ट्रंप? ये फैला रहा है ट्रंप फेक न्यूज कि भैया देखो साफ सीधी बात है, ये जो पूरा का पूरा मैटर है गाजा में बमबारी का, ठीक है, मेरे कहने पे
ओनली बिकॉज आई एम डोनाल्ड ट्रंप, मैंने बोल दिया, पूरा मैटर बंद कर दिया, इजराइल ने बमबारी बंद कर दी। इजराइल खुद कह रहा है हमने 63 लोग मार दिए कल। कोई बमबारी बंद नहीं हुई है दोस्तों, कोई बमबारी बंद नहीं हुई है। इजराइल तब तक ठोकता रहेगा जब तक इजराइल का एम अचीव नहीं होता, हमास डेसिमेटेड। दोस्तों अगर ये लोग ना हमास वाले अगर गाजा छोड़ भी देते हैं, कहीं और चले जाते हैं, इजराइल इनको वहां पे ढूंढ लेगा। इजराइल का एक सीक्रेट ग्रुप है मोसाद का जिसका नाम है किडियन। ये वैसे ही ऑपरेशंस करते हैं जैसे इस्माइल हानिया था ना, जो तेहरान के अंदर एक गेस्ट हाउस में चुपचाप रात को सो रहा था, अचानक एक बम फटता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। दैट लेवल ऑफ असैसिनेशन। इजराइल इनको छोड़ेगा नहीं, ये मामला बहुत लंबा चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि क्योंकि वो राष्ट्रपति उसने आदेश दे दिया, ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। और यहां पे दोस्तों ये आखिरी स्लाइड है आज के वीडियो की, और आप लोग सरप्राइज होंगे साहब ये अचानक ईरान का खेल कहां से आ गया। ईरान ही का खेल था। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा कि ईरान को इन्वॉल्व नहीं करा, राइट। इसने पूरे मामले में ईरान को इन्वॉल्व नहीं करा, जबकि ये जानता है, भली भांति परिचित है कि चाहे हमास हो या हिजबुल्ला चाहे हूथी, पीछे इनके ईरान खड़ा है। और ईरान के पीछे कौन खड़ा है? चाइना। दे नो दैट ऑल 3 H's, हिजबुल्ला, हमास, हूथी, ये सारे के सारे ईरान के प्रॉक्सी हैं। यहां पे देखिए साहब, ईरान सेज न्यूक्लियर कोऑपरेशन विद IAEA नो लॉन्गर रेलेवेंट। ये तो बहुत पहले कह चुका था, ये बहुत पहले कह चुका था साहब। ये मिडनाइट हैमर हुआ था ना, उसके 10 दिन के अंदर ये कमेंट आ चुका था इनका मिडनाइट हैमर के बाद कि हम इनके साथ अब ना इनका रिप्रेजेंटेटिव यहां पे रखेंगे, ना इनके साथ किसी प्रकार का कोऑपरेशन करेंगे। ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर डिक्लेयर्ड दैट कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर वॉचडॉग इज नो लॉन्गर रेलेवेंट आफ्टर वेस्टर्न कंट्रीज रीइंस्टेटेड इंटरनेशनल सैंक्शंस ऑन द कंट्री। उसके पहले ही बोल चुके हैं ये, सैंक्शंस के पहले। The Cairo agreement is no longer relevant for our cooperation with IAEA, Foreign Minister Abbas Araghchi said on Sunday, referring to the deal signed last month with the International Atomic Energy Agency. However, the deal lost significance after Britain, France, and Germany, all signatories to the 2015 nuclear accord, triggered the return of UN sanctions, accusing Iran of breaching its commitments, claims which Tehran has rejected. The 3 European countries thought they had leverage in their hands, threatening to implement a snapback. Araghchi told foreign diplomats in Tehran, now they have used this lever and seen the results. The 3 European countries have definitely diminished their role and almost eliminated the justification for negotiations with them. He added that European trio will have a much smaller role than the past. अब ये देखें ना इसमें चल क्या रहा है। सारा का सारा मामला ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर है, सारा का सारा मामला। दोस्तों कभी किसी ने ईरान को डिनाई नहीं करा कि आप न्यूक्लियर मटेरियल लेके या रिएक्टर्स लेके आप बिजली बनाओ, ये कभी किसी ने मना नहीं करा। बट द प्रॉब्लम इज व्हेन यू रीच 60% प्लस एनरिचमेंट, ठीक है ना, तो लोगों के फिर दिमाग में वो घंटियां बजती हैं कि साहब इसको क्यों चाहिए इतना, ये तो बम बना रहा है, और बना भी रहा है दोस्तों। और ये पूरा का पूरा जो टेररिज्म ईरान करता है, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हूथी हो, चाहे हमास हो, ये करता है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। अब इसको लोग रोक नहीं पा रहे, ईरान को रोक नहीं पा रहे। इन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, ईरान फिर भी जिंदा है, इन्होंने फिर सैंक्शंस लगाए, ईरान फिर भी नॉर्मल उसका काम चल रहा है। हाँ बिल्कुल ये बात सच है कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बुरे हाल में, लेकिन उसको पूरा का पूरा सपोर्ट है। 90% उसका ऑयल चाइना खरीद रहा है, तो पैसे की ऐसी कोई खास कमी नहीं हो रही ईरान को। ये स्लाइड आपको इसलिए दिखाना जरूरी था कि ईरान अभी भी खड़ा हुआ है, और जब तक ईरान की ये रेजिम ऐसे ही खड़ी रहेगी, आयतुल्लाह खमेनी की रेजिम ऐसे ही रहेगी दोस्तों, हिजबुल्ला, हमास और हूथी ये टूट तो सकते हैं, लेकिन ये दोबारा जुड़ भी जाएंगे, क्योंकि पैसा ईरान से आता है, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन ईरान से आता है, हथियार ईरान से आते हैं, प्लानिंग ईरान से आती है, आशीर्वाद ईरान से आता है। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करिए, और जो इस वीकेंड में आने वाला है फ्री AI का कोर्स, उसको ज्वाइन करिए, एकदम फ्री है चाणक्य डायलॉग्स के सब्सक्राइबर्स के लिए। आप उसको जरूर अटेंड करिए, आई एम वेरी श्योर आपकी प्रोफेशनल लाइफ बदल जाएगी। तो यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।